BA JMC सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर एडिटिंग एंड रिपोर्टिंग। आप लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में जो जाना वो न्यूज़ क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूज़। अगर हम न्यूज़ मीनिंग की बात करें तो N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W is west and S for south. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, चारों दिशाओं से जो भी इंफॉर्मेशन हमें तत्कालिक रूप से मिल रही है उसे हम क्या समझ सकते हैं, न्यूज़ समझ सकते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये आप लोग जान चुके हैं। अब न्यूज़ जो लिखने का तरीका है, जब एक पत्रकार फील्ड में जाता है तो वो न्यूज़ कलेक्ट कैसे करता है, एक जर्नलिस्ट न्यूज़ कलेक्ट कैसे करता है। न्यूज़ कलेक्ट करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो एक सबसे ट्रेडिशनल तरीका है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 5W and 1H। जब आप लोग न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो 5W 1H क्या है, जो लोगों के मन में किसी घटना के लिए प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रश्नों को जब हम हल करने के लिए या उन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए उस घटना स्थल पर रिसर्च करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे उस घटना के बारे में पूछते हैं, चश्मदीद जो होते हैं उनसे बात करते हैं, और सारे फैक्ट्स जब हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको एक न्यूज़ फॉर्मेट में लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, समाचार कहलाता है। वही क्या कहलाता है, न्यूज़ कहलाता है। ठीक। अब 5W 1H ये क्या है, 5W 1H who, where, when, what, who, where, when, why, how, ये सारे प्रश्न जो एक आप जान सकते हैं कि किसी भी पाठक, श्रोता या घटना के बारे में जो जानना चाहता है उसके मस्तिष्क में जो ये सारे प्रश्न उठते हैं किसी घटना के लिए एक आम व्यक्ति के, वही क्या होता है, 5W 1H होता है। तो सबसे पहले कोई घटना अगर घटती है तो व्यक्ति क्या कहता है कि क्या हुआ, व्हाट कहाँ हुआ, वेयर किसने किया, हु क्यों हुआ, वाई कब हुआ, व्हेन। यही ना एक व्यक्ति के मस्तिष्क में यही सारे प्रश्न उठते हैं और इन्हीं प्रश्नों का समाधान इसके माध्यम से हो जाता है। दूसरी बात अगर हम कहें तो न्यूज़ लिखने के जो समाचार लिखने के तरीके हैं उसमें व्याख्यात्मक समाचार, उसमें समीक्षात्मक समाचार। समीक्षात्मक मतलब किसी घटना की समीक्षा करना या किसी सूचना की समीक्षा करना। समीक्षा मतलब होता है कि आप उसके जो है एनालिसिस करना। तो ये भी एक न्यूज़ फॉर्मेट है, एनालिसिस करके चीज़ों को लिखना। व्याख्यात्मक समाचार जब हम विस्तृत रूप से किसी घटना के बारे में लिखते हैं। लेकिन अगर हम न्यूज़ की बात करें तो टाइप्स ऑफ न्यूज़ की बात करें, टाइप्स ऑफ न्यूज़
तो सबसे पहला जो होता है उसे हम कहते हैं हार्ड न्यूज़। क्या बोलते हैं? हार्ड न्यूज। हार्ड न्यूज़। दूसरा होता है सॉफ्ट। और सेकंड है सॉफ्ट न्यूज़। हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ में क्या डिफरेंसेस है? टाइप्स ऑफ न्यूज में W लेना। टाइप्स ऑफ न्यूज़, हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ में क्या डिफरेंसेस है? हार्ड न्यूज जैसे कहीं पे हार्ड न्यूज मतलब होता है जैसे किसी विशेष जगह, जैसे इलाहाबाद, जैसे उत्तराखंड को ले लें, कहीं बॉम्ब विस्फोट हो गया तो वो हार्ड न्यूज होगी। और सॉफ्ट न्यूज ये होता है कि हाँ इलाहाबाद में किसी जगह, कटरा को ले लें, हाँ इलाहाबाद में किसी सिटी में, मतलब कटरा में कहीं एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, तो वो अगर हम न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देखते हैं तो वो सॉफ्ट न्यूज़ होती है। देखिए, हार्ड न्यूज़, सॉफ्ट न्यूज़, फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप और किकर एंड फाइनली। टाइप्स ऑफ न्यूज़ के अंतर्गत जो हार्ड न्यूज़ होता है, हार्ड न्यूज़ का मतलब होता है जैसे एक रिपोर्टर जब भी रिपोर्टिंग करने जाता है तो उसे पहले से इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिपोर्टर है, उसे इन्फॉर्मेशन या तो प्रिंट से मिलेगी, या तो प्रेस रिलीजेस से मिलेगी, या तो अपने सूत्रों से मिलेगी। एक जो रिपोर्टर होता है, एक आप लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि रिपोर्टर के सूत्र होते हैं। जब भी वो कोई भी न्यूज़ देता है या न्यूज़ कलेक्ट करता है तो सूत्रों के माध्यम से करता है। सूत्र कौन होते हैं? न्यूज़ सोर्सेज हम किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूज़ सोर्सेज? न्यूज़ सोर्स किसी भी इंसान के सोर्स से भी पता चल सकता है। न्यूज़ जगह में कोई अगर है, वहाँ का निवासी है, किसी गांव या किसी शहर का, और वो जब हमें न्यूज़ बताने की कोशिश करता है, कोई भी चीज़, कोई सिक्रेटिव चीज़ को अगर खोलने की कोशिश करता है एक विशेष इंसान, तो उसको कह सकते हैं कि हाँ वो सोर्स है। हाँ, तो न्यूज़ सोर्सेज में ये तो आता ही है, लेकिन जब हम एक रिपोर्टर बीट पे अपने जाता है या वो न्यूज़ कलेक्ट करता है तो न्यूज़ सोर्सेज में सबसे जो माना जाता है उसमें न्यायालय है, पुलिस स्टेशन है, ठीक, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, पंचायत भवन है। हाँ, जितने भी मतलब जहाँ से आपको समाचार मिल सकते हैं वो सारे न्यूज़ सोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे जो प्राथमिक न्यूज़ सोर्स आप मान सकते हैं जहाँ पे जनरली समाचार मिलते ही मिलते हैं वो पुलिस स्टेशन होता है, जहाँ पे लगातार जो भी आपराधिक घटनाएं होती हैं वहाँ पे रजिस्टर की जाती हैं। सेकंड आपका होता है कोर्ट होता है, जहाँ पे जो भी मुकदमे जाते हैं उसमें क्या हुआ, फैसले क्या आते हैं, वो सारी रिपोर्टिंग वहाँ से होती है। फिर आपका जिला अदालत होता है, फिर ज़िले का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है, जैसे डीएम ऑफिस हो गया, वहाँ पे जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, जो भी ऑर्डर आ रहे हैं, जो भी सोशल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, वहाँ से न्यूज़ फॉर्मेट में आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रेस रिलीज़ वहाँ से आती है, मिलती है, वो भी एक न्यूज़ सोर्स है। इसके साथ ही साथ पर्सनल न्यूज़ सोर्स किसी भी रिपोर्टर के होते हैं। पर्सनल न्यूज़ सोर्स का मतलब है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रिपोर्टर को न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। न्यूज़ तो नहीं प्रोवाइड करते, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और रिपोर्टर उसको न्यूज़ फॉर्मेट में अपने कंपोज कर लेता है।
इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लो कि किसी भी एरिया का कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जो है बैठते हैं, जैसे चाय की दुकानें हैं, जैसे जहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप का है कुछ, वहाँ पे लोग बैठ के भोजन वोजन करते हैं, तो वहाँ पे लगातार कुछ लोग कॉन्स्टेंटली रहते हैं, जैसे दुकानदार हो गया, हाँ, जैसे किसी ऑफिस का कोई कर्मचारी हो गया, किसी सरकारी अस्पताल के कोई संगठन का व्यक्ति हो गया, जैसे नर्सेस का संगठन होता है, डॉक्टरों का संगठन होता है। ऐसे ही तमाम जो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं न्यूज़ सोर्सेस के रूप में कार्य करते हैं। उनका इतना सा इंटरेस्ट होता है कि जो गलत हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए उसके बारे में रिपोर्टर को इन्फॉर्म कर देना और समाज में उसके बारे में जागृति लाना, या फिर अपनी बात कह करके उनका इतना सा इंटरेस्ट हो सकता है कि उनका भी भला उसमें हो, ठीक है। और वो ये भी अनुभूति करता है कि मेरे परिचय या मैं जो है एक प्रेस के व्यक्ति से है जहाँ पे मैं कोई भी बात उससे बता सकता हूँ, अपनी बात को रख सकता हूँ। तो वो उसके पर्सनल सोर्स होते हैं, और कोई भी रिपोर्टर अपने पर्सनल सोर्स को बताता नहीं है कि उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। पर्सनल सोर्स कोई भी हो सकता है, अदालतों के जज तक भी हो सकते हैं पर्सनल सोर्स। और रिपोर्टर क्या करते हैं कि अपनी जान को या जोखिम में डाल सकते हैं, लेकिन अपने सोर्स को नहीं बताते। और ये कई मामले जो है अदालतों तक पहुँचे, रिपोर्टरों ने जेल जाना स्वीकार किया लेकिन अपने सोर्स का उद्घाटन नहीं किया, सोर्स के बारे में नहीं बताया, क्योंकि सूचना आपको मिलनी बंद हो जाएगी। जिस दिन आपने बड़े बड़े स्कैम की इंफॉर्मेशन देने वालों के नाम आपने उजागर कर दिए, बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हो जाते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन प्रेस तक जाती है, लेकिन जिस दिन उन सोर्सेज का नाम आपने उजागर कर दिया, किसी रिपोर्टर ने उजागर कर दिया, उसके बाद से उस रिपोर्टर की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाती है और उसे कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूज़ की बात करें तो फर्स्ट है हार्ड न्यूज़, सेकंड है सॉफ्ट न्यूज़, थर्ड है साइड बार, और फोर्थ है फॉलो अप। हम हार्ड न्यूज़ की अगर बात करें तो व्हाट इज़ हार्ड न्यूज़? हार्ड न्यूज़ क्या है? हार्ड न्यूज़ में जब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो ये बताता हो कि ये घटना घटने वाली है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, तुरंत हो जाती हैं, कहीं भी बम ब्लास्ट हो गया, कहीं भी कोई दुर्घटना हो गई, कहीं भी किसी के ऊपर हमला हो गया, हाँ, टेररिस्ट अटैक हो गए। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, अभी देखा आपने दिल्ली में देखा कि आग लग गया, तो ये सब घटनाएं किसी को पता नहीं होती हैं। ये कभी भी कहीं भी ये घटनाएं हो सकती हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ऐसी घटनाएं जिनके बारे में हमें पूर्व सूचना नहीं होती है वो क्या कहलाती हैं? हार्ड न्यूज़ कहलाती है। और ये बड़ा चैलेंजिंग होता है एक रिपोर्टर के लिए, क्योंकि जब पूर्व में सूचना नहीं होती तो तुरंत पहुंचना होता है किसी भी तरीके से घटना स्थल पर, क्योंकि हमें लाइव उसको कवर करना है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो लाइव कवर करना है और तुरंत पहुंचना रहता है। इसी से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन सा चैनल कितना फास्ट है, क्योंकि कोई भी घटना होती है और यही हार्ड न्यूज़ क्या बनता है? ब्रेकिंग न्यूज़। क्या बनता है? ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब है कि जब कोई ऐसी घटना हो जो बहुत बड़ी हो और वो हार्ड न्यूज़ हो और सारी सूचनाओं, सारी
इंफॉर्मेशन को हटा करके जो भी चीज़ें टेलीविज़न चैनल पे चल रही हैं उसको फ्लैश आउट करने के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ चला दिया जाए। यानी उस सारे कार्यक्रमों को ब्रेक करके जो एक महत्वपूर्ण घटना है हार्ड न्यूज़ उसको जो है चला दिया जाए, उसको फ्लैश कर दिया जाए, ऑन एयर कर दिया जाए। तो हार्ड न्यूज़ ये होता है। इसमें एक है एक्सक्लूसिव न्यूज़। तुरंत एक्सक्लूसिव न्यूज़ ये हार्ड न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई स्कैम, ऐसी कोई स्टोरी जो किसी अन्य चैनल के पास नहीं है, जो किसी अन्य प्रेस वाले के पास नहीं है, जब उस पे हम अपने न्यूज़पेपर, अपने टेलीविज़न चैनल पर कोई रिपोर्टर जब प्रस्तुत करता है तो वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ कहलाता है। यानी जो अन्य किसी के पास नहीं है और सिर्फ उसी चैनल या उसी पर्टिकुलर प्रेस के पास है। अब हम समझ लिए कि हार्ड न्यूज़ क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होता है। फिर हम आते हैं सॉफ्ट न्यूज़। सॉफ्ट न्यूज़ में पर्याप्त समय होता है। सॉफ्ट न्यूज़ को कवर करने में एक रिपोर्टर के पास पर्याप्त समय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी सूचना हमें पहले से कहीं ना कहीं से प्राप्त होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर हम बात करें, न्यूज़ चैनल्स की, तो वो लोग करते क्या हैं कि स्थानीय अखबारों को पढ़ते हैं। आजकल क्या है कि सारे अखबार, ज़्यादातर अखबार ई पेपर हो गए हैं, तो ऑनलाइन कहीं से भी आप पेपर को, स्थानीय पेपर को, लोकल न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि लोकल न्यूज़ पढ़ते हैं। और लोकल न्यूज़ में क्या होता है कि कई सारी घटनाओं का उल्लेख होता है। मान लो कहीं जो है कोई ऐसी घटना हो गई जहाँ पर किसी दुल्हन ने दहेज के लिए बारात को वापस लौटा दिया। अब ये लोकल न्यूज़ में आ गया। लोकल न्यूज़ में जब आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर ने उसको पढ़ा, उसे लगा कि ये न्यूज़ है, इसे रिपोर्ट करनी चाहिए, ये सोशल इफ़ेक्ट इसका है। वो घटना स्थल पे पहुंच जाएगा जहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे ये घटनाएं हुई हैं, और वहाँ पे वो छानबीन करने के बाद रिपोर्टिंग करके एक न्यूज़ अपना बना सकता है। उसी को सॉफ्ट न्यूज़ कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि उसको पहले से पता हो गया, उसके पहले प्रेस रिलीजेज आती हैं कि आज ये कार्यक्रम है, आज मंत्री जी यहाँ आएंगे, आज लोकार्पण करेंगे पुल का, आज डीएम यहाँ पे जो है इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले से उनको होती है, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। तो ये सब सारे सॉफ्ट न्यूज़ के अंतर्गत आते हैं। इसमें पर्याप्त समय तैयारियों का मिल जाता है कवरेज के लिए। पहले से आपको प्लानिंग बनाने का पूरा समय मिलता है। कोई संगीत का कार्यक्रम है, कवर करना है, अदनान सामी आ रहे हैं, या अभी कौन आए थे, कैलाश खेर आ रहे हैं, तो पहले से इन्फॉर्मेशन है, प्रेस वाले पहुंचते हैं टाइम से और उसके बाद कवर करते हैं। उनके पास पर्याप्त समय होता है, तैयारी करते हैं उस हिसाब से। लेकिन हार्ड न्यूज़ में ऐसा कोई समय नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम हार्ड न्यूज़ की बात करें तो वहाँ पे किसी भी चैनल की क्षमता को आंकना, हार्ड न्यूज़ एक ऐसा एक तरीका है जिससे लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी चैनल की कितनी क्षमता है। क्योंकि कहीं भी घटना होने पर ओबी वैन, आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग वैन, जिसके ऊपर एक छतरी लगी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, और उसमें जो है सारी सुविधाएं एडिटिंग की होती हैं और उसको जो है ऑन एयर किया जा सकता है। तो आजकल डिजिटल न्यूज़ गैदरिंग, एक DSNG का जो मीडियम आ गया है, जो टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके माध्यम से तो डायरेक्ट जो है उसका प्रसारण भी किया जा सकता है। तो उसमें ये रहता है कि किस चैनल के पास कितनी ओबी वैन है। जितनी ज़्यादा ओबी वैन्स होगी उतनी ज़्यादा घटनाओं को वो कवर कर सकता है।
क्योंकि ज़्यादा ओबीवेंस होंगी तो ज़्यादा प्रदेश को कवर करेगा, ज़्यादा प्रदेश को कवर करेगा तो कहीं भी घटना होगी लाइव आपको दिखा सकता है वो, और चैनलों पे लाइव नहीं चलेगा, देर से फुटेज आएंगी, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बन पाएगा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब ये है कि उसने ब्रेक किया सबसे पहले किसी भी घटना को। अब हार्ड न्यूज़ हो गया, सॉफ्ट न्यूज़ हो गया, इसकी पहले से इंफॉर्मेशन होती है। फिर है साइड बार। कोई भी घटना होती है, कोई भी घटना होती है तो हम ये देखते हैं कि उससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं प्रकाश में आनी शुरू हो जाती। इशिका, कोई भी घटना होती है उससे संबंधित और भी घटनाएं प्रकाश में आनी शुरू हो जाती। कैसे? मान लो कि दिल्ली में किसी बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हो जाती। अब रिपोर्टर करता क्या है कि उस हत्या को कवर तो करता है, उसके बाद वो फिर ये भी रिपोर्ट करता है कि 5 सालों के अंदर या 10 सालों के अंदर दिल्ली में किस तरह से बुजुर्ग दंपत्तियों की जो अकेले रहते थे उनकी हत्याएं कर दी गई हैं। जब ये फोकस करके वो रिपोर्टिंग करता है तो उसका इफेक्ट बहुत कई गुना बढ़ जाता है कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और प्रशासन सो रहा है, पुलिस महकमा सो रहा है। ऐसे ही प्रयागराज में कई घटनाएं हुई अभी, जहाँ पे जो है अपराधियों ने रात में जा कर के घरों में उपद्रव किया और हत्याएं कर दी। घरों में उपद्रव किया और हत्याएं कर दी। अभी फाफामऊ की एक घटना है, उधर नैनी में एक घटना हुई। तो प्रेस में क्या हुआ, आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा, उसमें ये भी था कि ये जो घटना हुई है उसके पहले कितनी घटनाएं इस तरह से हो चुकी हैं, उसका डिटेल्स भी था। तो साइड बार मतलब यही होता है? ये साइड बार है, मतलब साइड में एक स्टोरी और चल रही है, उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड, उसी तरह की घटना का, जो समाज को, जो लोगों को एक तरह से झकझोरता है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और प्रशासन इसमें अक्षम है कुछ न कर पाने के लिए। फिर आता है फॉलोअप। फॉलोअप की अगर हम बात करें तो फॉलोअप क्या है? कोई भी घटना जब हो जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग हो या प्रिंट मीडिया की रिपोर्टिंग हो, फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोअप बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इंसान, जो व्यक्ति, जो समाज में रहने वाला व्यक्ति है, वो यह जानना चाहता है कि जो घटना हुई, जो दुर्घटना हुई, उसके बाद क्या चीज़ें हुई। क्या अपराधी पकड़े गए? क्या उनको सज़ा हुई? क्या सचमुच में उन जो पकड़े गए उन्होंने ही अपराध किया था? अपराध का कारण क्या था? वो डिटेल्स जानना चाहता है। सिर्फ इतना नहीं जानना चाहता कि हाँ कहीं चोरी हुई, बैंक लूट लिया गया, उसके बाद सब खत्म। ऐसा नहीं है। सुशांत वाले केस को इससे जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा, बिल्कुल फॉलोअप हुआ। तो एक व्यक्ति जानना चाहता है। दूसरा, रिपोर्टर की जिम्मेदारी होती है कि उस घटना के बारे में अंतिम पड़ाव तक पहुंचे। निर्भया केस में क्या हुआ? यही हुआ। लगातार लोग उसका फॉलोअप करते रहे और फॉलोअप करने का नतीजा हुआ कि पास्को एक्ट पास हुआ। लोगों ने प्रेशर बनाया, आंदोलन किया। तो ये फॉलोअप क्या है? किसी भी घटना को उसके अंतिम पड़ाव, यानी उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, कहाँ तक उस घटना को, उस घटना के बारे में क्या अंजाम तक पहुँचाया गया, क्या अपराधियों की सज़ा हुई। हाँ, अभी देखा बहुत सारे मुकदमे ऐसे होते हैं, लंबित होते हैं, बाद में जब उसमें फैसले आते हैं, सज़ा होती है, तो उसकी स्टोरी सहित छपती है कि ये घटना उस समय हुई थी, ये उसमें अपराधी थे, इन्होंने ये किया था और आज इतने दिन बाद इनको सज़ा मिल रही है। और दूसरे पक्ष का होता है कि न्यायालय के ऊपर उनका विश्वास कि किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनको सजाएं मिली जो अपराधी थे। तो ये जो है फॉलोअप होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हार्ड न्यूज़, सॉफ्ट न्यूज़, साइड बार, फॉलोअप, ये जो है महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग के पहलू हैं या तत्व हैं।